Hello बच्चों, let's see the question. The question says that for x belongs to R, let box x denotes the greatest integer less than equals to x, then the sum of the series. इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है जैसे, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी बच्चों अगर आपका इफ x इज इन बिटवीन -1 to 0। अगर x आपका -1 to 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आता है आपका -1 आता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -2 आती है इफ x बिलोंग्स टू -2 to -1 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर? तो ये होगा तो आपका -2 आएगा। अब हम इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे लिखा है -1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ये 0 और -1 के बीच में आता है, प्लस फिर यहाँ पे लिखा है -1/3 -1/100, ये भी आपका 0 और -1 के बीच में आ रहा है, प्लस इसी तरह चलता जाएगा -1/3 -2/100, और फिर आपका यहाँ पर आएगा -1/3 -66/100। क्लियर? फिर प्लस -1/3 -67/100, और लास्ट में ये सीरीज कहां तक जा रही है बच्चों? ये जा रही है -1/3 से लेके -99/100 तक। ओके, ये आ गया। अब अगर हम यहां से 66 तक देखें, अगर आप 66 तक देखते हो यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? -1 हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 आएगा, क्योंकि 66 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.66। अगर इसकी बात करें हम तो ये 0.66 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये माइनस का, और ये माइनस का आ जाएगा 0.333, इस तरीके से। ओके, समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, ठीक है ना, और उसके बाद 3 एंड सो ऑन, तो ये 0.999 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ओके, बात आ गई समझ में? तो यहां तक 67 टर्म हो गए टोटल। भाई 1 से स्टार्ट हुआ है आपका, यहाँ पे क्या है 1, ये 1 फिर 2 फिर 3 66, और एक ये 67, टोटल कितने टर्म हो गए? 67। तो 67 टाइम्स आपका क्या आएगा? -1 आएगा। भाई 67 टाइम्स -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये -1 अप टू 67 टाइम्स। ओके, यहां तक तो आपका -1 आ गया, फिर प्लस। अगर हम इसकी बात करें 67 की, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 पॉइंट समथिंग माइनस का, ये माइनस का 1 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी कि सेकंड वाली कैटेगरी में जाके फॉल होगा इसमें। तो -2, तो यहां से कितना आएगा? -2। इस पे भी कितना आएगा? 68 पे भी -2 आएगा, और 99/100 -1/3 इस पे भी कितना आएगा? -2। तो इस तरीके से चलता जाएगा 33 टाइम्स। कितना हो गए? 33 टाइम्स -2 आ गया। तो ये कितना हो गया? -67 ये हो गया, और -66 ये हो गया। -2 × 33 -66। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -133। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। -133 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये तो तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपने ऑब्जर्वेशन से सॉल्व किया, थोड़ा कैलकुलेट किया कि कहां से कहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जा रही है। ओके, वहीं पर इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -1 होता है x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर पे। क्लियर? ये आ गया यहां से। और एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n-1/n इज इक्वल्स टू कितना होता है? nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। ओके, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे कितना था? -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस -1/3 से -1/100 -1/100। ओके, ये कितना हो जाएगा? प्लस -1/3 -2/100 बच्चों, एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना जाएगा? -1/3 -99/100। क्लियर? अब ये इस प्रॉपर्टी में लगा सकते थे, बस यहाँ पे क्या है? अंदर नेगेटिव आ रहा है। अगर इस अंदर से नेगेटिव को गायब कर पाओ आप तो अपना काम चल जाएगा। तो अब मैंने बोला कि इस प्रॉपर्टी का यूज किया, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, तो यहां से आप -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हो? तो यहां से आप बोल सकते हो कि सर जो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आपका -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे लिख सकते हो -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3, फर्स्ट वाला, कैसा और नो,
प्लस दूसरे वाले को क्या लिख सकते हो, माइनस का 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस का 1/100, यस और नो, क्लियर। इसी तरह तीसरे वाले टर्म को लिख सकते हो माइनस का 1 और माइनस का 1/3 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लियर, एंड सो ऑन। और लास्ट में कितना लिख सकते हो बच्चों, -1 माइनस का 1/3 प्लस का 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यस और नो, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ -1 कितने टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया, तो माइनस का 100 ये तो अलग आ गया माइनस, और ये अंदर कितना बचेगा 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/3 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन अप टू 1/3 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लियर। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 100 माइनस ये कितना हो जाएगा nx, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा nx, n कितना है यहाँ पे 100 है, क्लियर, n कितना 100, तो 100 इंटू 1/3, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 100/3, ये कितना होता है 33 पॉइंट समथिंग, और 33 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 33 होता है, तो आंसर इज माइनस का 133, ओके। तो माइनस का 133 विल बी द राइट आंसर। तो अब आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मेथड नंबर 1 ये जिसमें कि आपने ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया और ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इससे बोल दिया हमने मेथड 2, क्लियर, ये मेथड 2। तो नाउ ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।